हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिमाप और ऊंचाई के बारे में। ठीक है, तो आइए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दीजिए आप लोग समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया है कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान लंबाई की हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, उसे हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो ये वाला भुजा अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी भुजा कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, और ये वाला भी भुजा कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। और अगर ये तीनों कोण अगर 60-60 डिग्री का है तो इसे हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? तो एकदम सिंपल सा परिभाषा है कि जिस त्रिभुज का तीनों भुजा समान लंबाई की और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो उसे समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है विद्यार्थी √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं 10 सेंटीमीटर, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है। यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। उसी तरह हम यहाँ देखेंगे परिमाप। क्या? परिमाप यानी पेरीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है ना, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ एक चक्कर घूम जाना। ठीक है ना? तो आप बताइए कि अगर हम यहाँ से अगर घूमना शुरू करें तो यहाँ से यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 10 और यहाँ से यहाँ 10, यानी परिमाप कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम यहाँ बोलेंगे कि भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा यानी 3 भुजा। क्या होगा? 3 भुजा। तो इसी को बोला जाता है 3 गुने भुजा, यानी परिमाप आपका हो जाएगा 3 गुने भुजा। ठीक है, अब देखिए यहां से लेकर शीर्ष से लेकर एक डाले गए एक रेखा पर लंब को बोलते हैं लंब या ऊंचाई। ठीक है ना विद्यार्थी? तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, और इसे लंब भी बोला जाता है। ठीक है ना? ऊंचाई बोलिए या फिर लंब बोलिए, ये निकालने का फॉर्मूला होता है √3/2 गुने एक भुजा यानी भुजा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से देखिए समबाहु त्रिभुज की ये 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, यानी समबाहु त्रिभुज संबंध रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना? क्वेश्चन में कह दिया कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल, परिमाप और ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, यानी ये तीनों भुजा 8 सेंटीमीटर दिया है। चलिए इसका नाम रख देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दिया है विद्यार्थी 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मुझे निकालना है क्षेत्रफल। क्या निकालना है जी? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा बोलो कितना दिया है, 8, तो 8 का स्क्वायर। आगे बढ़ाएंगे हो जाएगा √3/4 गुने 8 का स्क्वायर का मतलब 8 गुने 8, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 में √3 से गुना करेंगे तो 16√3 cm स्क्वायर क्या हो गया, आंसर। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो समबाहु त्रिभुज है ना 8 सेंटीमीटर वाला, इसने कितना जगह छेक लिया, इसने जगह छेका है 16√3।
cm स्क्वायर। हमें पता है √3 का मान होता है 1.732, तो यहाँ पे हम √3 का मान पुट करके आगे इसको गुना करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं परिमाप पर। तो परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है 3 × 1 भुजा। अभी मैं फॉर्मूला लिखवाया आपको, देखिए ये हो जाएगा 8, तो 3 × 8 24 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आता है ऊंचाई, तो ऊंचाई h निकालने का फॉर्मूला होता है विद्यार्थी √3/2 × 1 भुजा। एक भुजा कितना है 8 है, तो ये हो जाएगा 2 चौका 8, 4 में √3 से 4 √3 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इसके चारों तरफ अगर एक चक्कर पूरा कर लेंगे तो हम कितना दूरी तय करेंगे 24 सेंटीमीटर। लेकिन वही अगर यहां से लेकर और यहां तक की ऊंचाई दूरी अगर देखा जाए तो इसी दूरी को बोलते हैं हम लोग ऊंचाई या लंब। ये कितना हो जाएगा 4 √3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समबाहु त्रिभुज समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कोई दिक्कत है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।